नमस्कार दोस्तों, ठंड की शुरुआत हो गई है। हमें अक्सर ऐसे पेशेंट या मरीज मिलेंगे जिनको आप देखेंगे कि छाती में अचानक से दर्द हुआ ठंड में ही और गिर गए, कोलैप्स हो गए, कुछ सेकंड बाद होश आया या सीधे अस्पताल में आके होश आया। तो ऐसा हो क्यों रहा है या क्या कहते हैं इसे? ऐसा नहीं कि दर्द उनको पहली बार हुआ था, दर्द उनको पहले भी कई बार थोड़ा दर्द होता था, तो उसे एंजाइना कहते हैं, छाती की मांसपेशियों में दर्द होना। पर अब वो कंडीशन है तरफ की दर्द होना, और वो दर्द सिर्फ आगे नहीं, दर्द वो पीछे भी होना। जहाँ आगे दर्द है वहीं पीछे होना, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक होता क्या समझिए। हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, ये आर्टरी विशेष इसलिए है कि एक मुकुट की तरह ये पूरे हार्ट की मांसपेशियों को ढके रहती है, ढक के हमारे हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई करती है। इनके कई ब्रांचेस होते हैं, दाईं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ होती है। अक्सर इनमें अवरोध होना, उन रक्तवाहिकाओं में अवरोध होना, रुकावट आने से निचले हिस्से में खून नहीं जाता। जब निचले हिस्से में खून नहीं जाएगा तो दर्द शुरू होगा। जैसे आपके पैर में झुनझुनी पकड़ ले और कुछ टाइम बाद सुन्नता आ जाए तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये अवरोध दो तरह के होते हैं, या तो संपूर्ण अवरोध होगा या कुछ समय के लिए अवरोध होगा। ये अवरोध कुछ समय का मतलब कि आंशिक अवरोध होना, हो सकता है अपने आप एक क्लियर भी हो जाए। क्लियर न होने की दिशा में आपका दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा। दर्द बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि आपको पहले एक दो बार हल्का फुल्का दर्द हुआ, फिर वो दर्द आपका बढ़ते बढ़ते आपको बेहोश कर दे, इतना तेज दर्द है। और ये दर्द काफ़ी तेज होता है, मतलब आप समझेंगे कि इसमें आपकी नसें धीरे धीरे जाम हो जाएंगी और फिर वो फूल जाएंगी और आपको महसूस होगा कि आपको धड़कन आपकी सुनाई पड़ रही है, छाती में खूब तेज दर्द होगा, पसीना आएगा। एक सामान्य बहाव से और इस वाले बहाव में, अवरोध वाले बहाव में बहुत अंतर होगा। आप महसूस करेंगे कि अंतर, आपको चलने में सांस फूलना, कुछ दिन सिम्टम आपको आएंगे, छाती में तेज दर्द होना, पसीना आना, दर्द छाती के बाएं हिस्से शुरू होना, अक्सर जबड़े तक जाना और आपका बायां हाथ पूरा फटना। इस तरह का दर्द आपको महसूस इसमें होगा। और ये दर्द कुछ सेकंड का भी हो सकता है और कुछ मिनट का भी हो सकता है। निचले हिस्से में, आपके हार्ट के निचले हिस्से में एपिक्स पार्ट बोलते हैं, जो हैवी पार्ट होता है, वहाँ पे नेक्रोज टिश्यू मिलेंगी। आप चिकित्सक के पास जाएंगे, वो आपसे कहेंगे आपको हल्का सा ब्लॉकेज बन रहा है, कुछ आपको हार्ट की ऐसी शिकायत ऐसी शुरुआत हो रही है। ये तुरंत पकड़ नहीं आता और लोग इसे खूब अवॉइड करते हैं। चिकित्सक के पास जाएंगे, वो आपको कार्डियक प्रोफाइल कराएंगे। शुरुआती में ड्रॉप टी जांच होती है, अक्सर हर जगह हो जाया करती ड्रॉप टी। कार्डियक मार्कर की जांच होती है, वो जांच करा के आप पता करते हैं कि हमें किस तरह की दिक्कत हमें हो रही है, किस तरह का ब्लॉकेज हमें हो रहा है। होता क्यों है? हमारी कोरोनरी आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन होता है। प्लाक हम एक तरह से गंदगी को कह सकते हैं, सामान्य भाषा समझने के लिए। गंदगी मतलब जैसे कि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल विद कैल्शियम इकट्ठा हो गया और वो एकदम मोटा हार्ड हो जाता है, बिल्कुल वो रक्त के बहाव को स्लो करता है या धीमा करता है। अपने चिकित्सक के पास जाओगे तो आपसे ये भी कहेंगे कि नसें आपकी पतली हो रही हैं या नसें आपकी सूज रही हैं। फिर आप फर्दर जांच कराओगे, आप एंजियोग्राफी कराओगे, आप 2D को कराओगे और सब में आपको दिखेगा कि हाँ, आपका ब्लॉकेज जो है वो आंशिक है या फिर पूर्ण ब्लॉकेज है। फिर आपके चिकित्सक आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह देंगे। एंजियोप्लास्टी की सलाह में आप चिकित्सक के पास गए, वो आपसे कहेंगे कि छल्ला पड़ेगा, स्टंट पड़ेगा। स्टंट एक मेश टाइप का प्रोपगेशन होता है। मेश मतलब लोहे की जाली समझिए, लेकिन वो लोहे की नहीं, वो अन्य किसी धातु की होती है, जो नॉन रिएक्टिव धातु होती है, अक्सर क्रोमियम की होती है। और उसके पड़ने से आपका ब्लॉकेज क्लियर होता है। भविष्य में नसें वो कोलैप्स न करें, सिकुड़े नहीं, वो जाली में डाल के छोड़ दी जाती है, नस में ही पड़ी रहती है आपकी रक्तवाहिकाओं में। पर इमरजेंसी में क्या करें? देखिए, छोटा सा किट आता है, बहुत आसानी समझना। किट आपका क्या आता है? एक दवा आती सॉर्बिटेट, सरकार के एग्जाम पे नियंत्रण है, दवा सस्ती होती है बहुत। एक दवा आती है एस्प्रिन। छाती में दर्द हुआ, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बाईं तरफ दर्द है, सुन्नता आ रही है, आप सोचने में असमर्थ हैं, आप तुरंत वो एस्प्रिन दवा और सॉर्बिटेट अपने जीभ नीचे रख लीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी और अपने निकट चिकित्सक तुरंत पहुंचिए, क्योंकि ठंड की रातें अक्सर भारी होती हैं। और एक स्वस्थ दिनचर्या का उपयोग करिए और सुखद सर्द का आनंद लें। और कोई भी समस्या होने पर अपने चिकित्सक सलाह जरूर लें, ये नहीं कि आप खुद से इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद।